हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो एग्जाम्पल है ये प्रोकीज के बुक का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं और क्या कुछ इस सवाल से हम सीख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्वेश्चन है सपोज दैट, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी लिख लीजिए। Suppose that modulating signal m of t जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो आपका गिवन है m of t इज इक्वल टू a cos 2 pi fmt। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द DSB-SC एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल फेयर जो कैरियर है आपका वो कितना है AC cos 2 pi fct phi। ठीक है, इस सवाल में आपको क्या क्या बताना है। आपको बताना है USB एंड LSB और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो बैंडविड्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा। तो आपको पता है कि जो DSB-SC सिग्नल होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, m of t इंटू c of t सिंपली। अब m of t क्या है, a cos 2 pi fmt इंटू AC cos 2 pi fct प्लस 5। यानी इसको मगर अरेंज कर ले तो AC cos 2 pi fmt इंटू cos 2 pi fct प्लस 5। ठीक है, ये हो गया आपका DSB-SC एम सिग्नल। ठीक है, अब इसने क्या बोला है सवाल में कि USB और LSB बताना है। तो USB और LSB बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम से ही हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हम MF को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद पता है कि जो MF है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। तो सबसे पहले हम MF को बनाते हैं। अगर हम MF को बनाएंगे तो आपको पता है MF क्या होगा, MF भी एक साइनसॉइडल सिग्नल है। MF क्या है हमारा, तो वो हो जाएगा A/2 और इधर भी हो जाएगा माइनस FM पे, ये कितना हो जाएगा A/2। अब इसको हम अगर ट्रांसलेट करेंगे अगर टू FC, क्योंकि कैरियर हमारा कितना है FC/2, तो जो नया जो हमारे पास DSB, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा है ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, FC पे शिफ्ट हो जाएगा, यही तो हमने देखा था। यानी FC, अब देखिए ये FC ओरिजिन FC पे शिफ्ट होगा और ओरिजिन के इधर FM है, यानी कि FC के FM दूर, यानी ये कितना हो जाएगा FC प्लस FM। यहाँ पे हमारा हो जाएगा A/2 और फिर साथ ही साथ इसका भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा AC/2 और उसके बाद ये हो जाएगा अगर माइनस FC, और ये जो ये वाला पार्ट है ये इधर एक और आएगा माइनस FM प्लस FC और ये भी कितना हो जाएगा A/2 AC/2। फिर उसी तरीके से एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा।
और ये कहाँ पे हो जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम पे, और ये हो जाएगा माइनस एफ सी माइनस एफ एम पे, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। और इसमें अगर एलएसबी आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें देखिए कोई बैंड नहीं है, एफसी के जो ऊपर होता है वो क्या होता है, यूएसबी होता है। तो यहाँ पे बस एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएसबी को। उसी तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएसबी को, क्योंकि यूएसबी को कौन रिप्रेजेंट करता है, वो फ्रीक्वेंसीज जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एफ ऑफ सी से बड़ा होता है। और जो छोटा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया यूएसबी। और अगर मॉड एफ अगर छोटा है एफ सी से तो ये रिप्रेजेंट करता है एलएसबी को। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलएसबी को। उसी तरीके से ये एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एलएसबी को। जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने एग्जांपल लिया था उस केस में क्या था कि एक बैंड था फ्रीक्वेंसी का मैसेज के पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो ही फ्रीक्वेंसी है, एक प्लस एफएम और एक माइनस एफएम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूएसबी और एलएसबी। अब बात करते हैं बैंडविड्थ का, कि हम बैंडविड्थ यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बैंडविड्थ आपको पता है क्या होता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। किस साइड में, सिर्फ पॉजिटिव साइड में। तो पॉजिटिव साइड में देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम। तो एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 2FM। और FM क्या है, मैसेज का बैंडविड्थ। आप चेक कर सकते हैं हमारे पास मैसेज सिग्नल क्या था, ये था। तो इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, FM, और लोएस्ट कितना है, 0। तो इसीलिए इसको हम इसका बैंडविड्थ कितना ले सकते थे, 2FM। ठीक, सॉरी FM। तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में कि जो बैंडविड्थ होगा DSB-SC का, जो DSB-SC का बैंडविड्थ होगा वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ ऑफ मैसेज। ये हमने डिराइव किया था और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये एक इजी सवाल था। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमें इसमें कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपको ये बनाने आना चाहिए, स्पेक्ट्रम आपको बनाने आना चाहिए। अगर स्पेक्ट्रम आपको बनाने आता है फिर आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, आप सब कुछ कर सकते हैं और आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये याद करने का ज़रूरत है कि अगर किसी मैसेज सिग्नल में हम कॉस को मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में वो कैसे शिफ्ट होता है। अदरवाइज क्या करना होगा, देखिए अगर यहाँ पे आप ये जो स्पेक्ट्रम हमने बनाया है वो एक्चुअल में किसका स्पेक्ट्रम है, इसी का तो स्पेक्ट्रम है। तो आप यहाँ से भी बना सकते थे, या अगर आपको याद था तो आप एमएफ का पता चल जाए तो वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एमएफ हमारे पास ईजी है, अगर मैसेज हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो, फिर उसका और उसमें कॉस मल्टीप्लाई फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना हो सकता है आपके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाए। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे वो ट्रांसलेट हो जाता है एफसी फ्रीक्वेंसी और माइनस एफसी पे। ठीक है, अब हम एक और आज क्वेश्चन लेते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन जनरल DSB-SC में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम से मिलते हैं। फेज के बारे में ये ना तो आपको पढ़ाया जाता है और ना ही उससे रिलेटेड आपको कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन वो भी एक कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। तो हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए और फिर आप वहाँ पे उलझ जाएंगे। और वैसे भी आजकल मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, तो हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ पे कुछ ऑप्शन आपका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम से हो और जो दूसरा ऑप्शन होगा वो हो सकता है फेज से डाल दिया जाए, ताकि वो चेक कर सके आपसे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है इससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो जो यहाँ पे CT है, जो कैरियर है, वो गिवन है आपको 5 cos 100 πt प्लस 30 डिग्री। ये आपको कैरियर गिवन है और आपको ये गिवन है कि जो MT है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, MF, और MF का आपको स्पेक्ट्रम गिवन है। MF का स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा है, ये है आपका MF और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 2 किलोहर्ट्ज और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है -2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, इस कर्व का इक्वेशन आपको गिवन है, इस कर्व का जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है 4 - f²। ठीक है,
ये इस कर्व का इक्वेशन है 4 माइनस एफ स्क्वायर। साथ ही साथ इसका आपको फेज भी दिया हुआ है, जो फेज प्लॉट होता है, फेज स्पेक्ट्रम, वो भी आपको दिया हुआ है। वो कुछ ऐसा है, 2 किलो हर्ज, ये 3 किलो हर्ज है, यहाँ पे -2 -3, ये आपको π/2 -π/2, और जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ ऐसा है, यहाँ से लेकर ये यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है, और उसके बाद ये 0 हो जा रहा है, फिर उसी तरीके से ये यहाँ है, और इसके बाद ये 0 हो जा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा फेज स्पेक्ट्रम है वो ऑड फंक्शन है, और जो हमारा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो कैसा है, इवन फंक्शन है। तो ऐसा होना भी चाहिए, आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था। अब चलिए हम इसकी बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि DSB/SC सिग्नल इज जनरेटेड, ठीक है, और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जनरेशन कैसे हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि DSB/SC क्या होता है। तो DSB सिग्नल इज जनरेटेड, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द फेज एंड एम्पलीट्यूड। आपको फेज और एम्पलीट्यूड बताना है DSB/SC सिग्नल का, ऑफ DSB/SC सिग्नल एट किस किस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे, 3 फ्रीक्वेंसीज है आपके पास, 50 किलो हर्ज, उसके बाद है 51 किलो हर्ज, और C जो है 47 किलो हर्ज। तो ये आपके पास सवाल है, आपको कैरियर सिग्नल गिवन है, आपको मैसेज सिग्नल गिवन है, मैसेज का मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट दोनों गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस मैसेज और कैरियर को मिलाने के बाद जो DSB/SC सिग्नल जनरेट होता है तो उसका एम्पलीट्यूड और फेज बताना है आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, यानी 50 किलो हर्ज पे, 51 किलो हर्ज और 47 किलो हर्ज। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इससे एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि क्या होता है DSB सिग्नल में, एम्पलीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ता है और फेज पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप इसको खुद से कोशिश करिए, और अगर ना बने तो उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले देखिए एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में देखते हैं क्या होता है। DSB सिग्नल में जो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी पे ये ट्रांसलेट हो जाता है, मतलब यहाँ से पूरा, जैसे ये ओरिजिन के अबाउट है, सेम चीज़ आपका क्या हो जाएगा, FC के अबाउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ आपको दिख रहा है, ये 2πf, ये ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 पाई है, तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 100 पाई अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल आउट, यानी 50 हर्ज। एक मिनट, ये 50, ये 100 इंटू 10⁻³ है, क्योंकि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए मैसेज सिग्नल से, ठीक है। तो ये 50 इंटू 10⁻³ यानी कि 50 किलो हर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 किलो हर्ज, ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी, हम इसको किलो हर्ज में ही ले लेते हैं, और ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है यहाँ उठ के आ जाएगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 50 + 2 52, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 50 - 2 48। उसी तरीके से यहाँ -FC हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -48, और ये हो जाएगा आपका -52। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, अब देखिए क्या होता है, AC/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए इस चीज़ को हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो इसका जो भी कैरियर का कितना है 5/2, यानी कि ये जो भी रहा होगा, ये कितना रहा होगा इनिशियली, आप f को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 निकल जाएगा। तो ये जो पीक होगा ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू AC/2, और AC कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5/2। सो 2 से 2 हो गया, और ये हो गया 10।
यानी ये जो होगा 10 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। अब क्या पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी एट 50 किलोहर्ट्ज, तो यही तो 50 किलोहर्ट्ज है, तो इसको सामने देखिए, पीक पॉइंट है और पीक पॉइंट अब कितना हो गया है 10, यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा 10 एट 50 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। अब उसके बाद हम एम्पलीट्यूड देखते हैं एट 51 किलोहर्ट्ज। 51 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, 51 यहाँ कहीं भी होगा। अगर ओरिजिनली हम देखें आप, तो ये जो सिग्नल है यही सिग्नल तो है, यानी यहाँ पे जो 1 पे वैल्यू होगा वही इस डोमेन में किस पे वैल्यू है 51 में। तो यहाँ अगर हम 1 पे वैल्यू निकाल ले और फिर उसको AC/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इस केस में 51 पे वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड एट 51 किलोहर्ट्ज, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सबसे पहले इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, 4 - f² से f में 1 रखेंगे तो 4 - 1 और इंटू 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 7.5। तो मतलब 51 पे इसका कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7.5। और फिर 52 पे पूछा गया है, नहीं 47 पे पूछा गया है, तो ढूंढते हैं 47 का है, 47 भी यहाँ है, यहाँ। तो आपको सिमेट्री से दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी इसका कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड, इसका भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा 7.5। वैसे आप इसको चाहे तो निकाल सकते हैं। अब देखेंगे कि जो यहाँ पे -1 वाला पॉइंट है वही यहाँ पे क्या बन रहा है, वही पॉइंट यहाँ पे, सॉरी ये जो 1 वाला पॉइंट है, जब आप इसको पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे तब यहाँ पे ये सॉरी ये 47 पे पूछा जा रहा है, तो ये हो 47 48 के नीचे होगा कहीं ये, तो ये आपको दिख रहा होगा कि 47 पे जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 0 है। ये मेरे से मिस्टेक हो गया। खैर जो भी हो, आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें ढूंढना है। तो वो चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी पे पूछ ले f = 0 पे कितना है, f = 100 पे कितना है, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। अब हम ढूंढते हैं फेज के बारे में, क्योंकि मेन जो हमारा ये सवाल लेने का मेरा मोटो था वो था फेज को डिस्कस करना, क्योंकि फेज के बारे में ज़्यादातर डिस्कशन मिलता नहीं है। बहुत सारा आप बुक देखेंगे तो उसमें फेज के बारे में डिस्कस भी नहीं किया गया है। प्रोकीज जो है एक अच्छी बुक है और इसमें मैंने देखा है सिर्फ फेज के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो फेज कंपोनेंट भी क्या होता है आपका, शिफ्ट हो जाता है। मैंने ये बताया था कि फेज भी क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो फेज भी कहाँ पे चला जाएगा 50 किलोहर्ट्ज पे, और ये कैसे हो जाएगा ऐसे, और ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 52 पे, और ये 53 पे, और उसके बाद 0। ठीक, इसके इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 47 तक इतना, और उसके बाद ये 0। और फिर सेम इसी का, और साथ ही साथ क्या होगा, ये इतना ही नहीं होगा, साथ ही साथ हर पॉइंट पे फेज क्या हो जाएगा, जो कैरियर का फेज है उससे इंक्रीज हो जाएगा। यानी 30 डिग्री से हर पॉइंट पे, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में क्या होगा हर पॉइंट पे ये आपका कितना है -90 और ये आपका कितना है 90। चलिए इसको हम दिखाई देते। अब जब ये 30 से ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा -60 और ये पॉइंट हो जाएगा 120। ठीक है, और फिर ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और अब की बार ये FC है आपका 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब सेम इसका आप क्या करेंगे, आप इसको उल्टा करके जब इधर बना लेंगे, ऐसा कुछ हमारा हो जाएगा, और ये हमारा -FC और इसके सामने ये जो पॉइंट होगा -30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फेज, ये है हमारा फेज DSBSC सिग्नल का। तो हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है एट फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज।
तो आपको दिख रहा होगा 50 किलो हर्ट्ज पे इसका नया जो फेज होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनल जो मैसेज था उसका फेज कितना था, यहाँ पे ये ओरिजिन से पास हो रहा है एक्चुअली, π/2 था 90 डिग्री, लेकिन अब कितना हो गया, अब हमारा जीरो पे इसका फेज 0 था और अब बढ़ के कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये इफेक्ट है DSB/SC का मैसेज सिग्नल पे, फेज भी इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमसे पूछा जा रहा है किस पे 51 किलो हर्ट्ज पे। तो 51 कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये 40 सॉरी ये तो आपका ये वाला हो जाएगा, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से 51 पे निकाल लीजिए और उसके बाद तो आप यहाँ से आपको इस इक्वेशन का लाइन निकालना पड़ेगा, लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप ये निकाल पाएंगे। तो चलिए हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आप ऐसे भी समझ लीजिए, 2 में कितना का इंक्रीमेंट है π/2 का, तो 1 में कितना होगा π/4 का। तो यानी इस पॉइंट पे π/4 है और फिर ये π/4 से और इंक्रीज कर गया कितना 30 डिग्री, यानी 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये हो जाएगा 75 डिग्री। अब देखते हैं सी पे ये किस पे पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है सी पे 47 किलो हर्ट्ज पे। तो 47 किलो हर्ट्ज यानी इस पॉइंट पे 47 पे इसका कितना है -90, 47 पे ये -90 है, तो नए में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इंक्रीज हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा -90 प्लस 30 = 60 डिग्री। तो इस सवाल को लेने का मेरा मेन मोटो यही था कि आपको ये भी पता चले कि फेज में क्या होता है। और ये जो भी सवाल बना है ये दोनों सवाल इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था कि एम्पलीट्यूड में क्या होता है, चेंज आता है मैसेज के। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट हो जाता है FC पे और -FC पे, और साथ ही साथ जो उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू है वो AC/2 से उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। और फेज में क्या होता है, फेज स्पेक्ट्रम भी शिफ्ट हो जाता है FC पे और -FC पे, लेकिन यहाँ पे फेज जो कैरियर का फेज है उससे ऊपर चला जाता है, और जो लेफ्ट साइड वाला शिफ्टेड सिग्नल है यानी जो -FC पे वहाँ का फेज क्या होता है θc से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कॉन्सेप्ट के साथ।